गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने डिफरेंट डेफिनेशन देखी, फिर हम लोगों ने देखा कि भाई लेंस से जो इमेज बनती है वो इमेज बनाने के लिए कौन से 3 टाइप के रे यूज होते हैं। तो भाई फर्स्ट नंबर का जो रे था वो कौन सा था भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहाँ से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। सेकंड नंबर का जो रे था वो कौन सा था हमारा भाई, प्रिंसिपल फोकस एफ में से लेंस के ऊपर इंसिडेंस हो तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाता है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। और थर्ड नंबर का जो हमारा रे था वो कौन सा था भाई, ऑप्टिकल सेंटर में, ऑप्टिकल सेंटर ओ में से अगर कोई रे लेंस के ऊपर इंसिडेंस होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहाँ से पास होता है भाई, उसी पथ के ऊपर उसका रिफ्रैक्शन होता है। बराबर है। जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज देखी थी, इसके अंदर भाई कॉनकेव मिरर के अंदर इमेज देखी थी, वैसे कॉन्वेक्स मिरर से भी इमेज देखनी है। बराबर है। तो भाई डिफरेंट प्लेस के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, उसके ऊपर से उसका रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे, फिर नेचर लिखेंगे और साइज लिखेंगे। तो जरा वो टेबल निकालो। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एक टेबल है, वो टेबल निकालो। मिला? तो भाई टेबल नंबर आपका लगभग है, मैं जरा टेक्स्ट बुक में देखो, 10.4 टेबल है। तो भाई 10.4 टेबल निकालो। कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वहां पर सभी का नेचर देखो। क्या देखो भाई, नेचर। सभी के नेचर के अंदर क्या आता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा आता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड आता है नेचर। यानी कि आगे हमने लिखा था कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कैसी होती है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम ये टेबल के नीचे भी हम लोग लिखेंगे। नीचे देखो व्हाइट स्ट्रीक है, वो व्हाइट स्ट्रीक के ऊपर लिख डालो द इमेज फॉर्म्ड बाय, लिखो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। बराबर है। अब याद रखेंगे, चलो रियल और इन्वर्टेड इमेज किससे बनती है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर स्टूडेंट? ऐसे याद रखना पड़ेगा कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किससे बनती है। दोनों कंबाइंड फॉर्म में आंसर आए तो आपको आना चाहिए कि भाई रियल एंड इन्वर्टेड इमेज किससे बनती है भाई, कॉनकेव मिरर। और लेंस कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। सामने के पेज के ऊपर दूसरा टेबल है, देखो कॉनकेव लेंस से जो इमेज बनती है वहां पर नेचर देखोगे। नेचर कौन सा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दिखता है आप लोगों को? तो लिख डालो द इमेज फॉर्म्ड बाय, द इमेज फॉर्म्ड बाय, अपना लिखा हुआ जल्दी से याद रहता है, द इमेज फॉर्म्ड बाय concave lens is always virtual and erect. Concave lens is always virtual and erect. स्टूडेंट ये पेयर याद रखोगे आप लोग। देखो कब है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड में कौन सी पेयर आएगी, तो कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस। बराबर है। टेक्स्ट बुक में लिख देना। दूसरा क्या रखेंगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसमें कौन सी पेयर आएगी, यहाँ पर कॉनकेव मिरर, इधर कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। फिर कौन सा आएगा भाई, कॉन्वेक्स मिरर आएगा। लेंस कौन सा आएगा,
कॉनकेव लेंस एंड प्लेन मिरर, तीन आंसर में आ सकते हैं। प्लेन मिरर से भी जो इमेज बनती है वो ऑलवेज कौन सी होती है स्टूडेंट? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बराबर होती है कि नहीं होती है? तो याद रखना है, ये एमसीक्यू में आ सकता है। तो भाई फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक फॉर्म्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ऐसे ऑप्शन हो गए। तो भाई कॉनकेव मिरर एंड कॉनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर, फिर हो सकता है कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस, फिर हो सकता है कॉन्वेक्स मिरर एंड प्लेन मिरर। तो रियल एंड इन्वर्टेड किसमें आएगा? मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स। वर्चुअल एंड डायरेक्ट में कौन कौन आएगा? तो भाई कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, और थर्ड नंबर में कौन सा आएगा? प्लेन मिरर। कौन सा आएगा भाई? प्लेन मिरर। क्लियर हो गया? चलो अब हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। तो भाई आप लोग अपने साथ में, मैंने कल बोला था, तो भाई प्रोट्रैक्टर, स्केल, पेंसिल लेकर बैठोगे। आपके पास ये सारी चीजें होगी, प्रोट्रैक्टर खो न जाए, बराबर है? सोफे के ऊपर बैठे हो या तो बेड के अंदर बैठे हो तो प्रोट्रैक्टर खो नहीं जाना चाहिए। चलो 6 क्वेश्चन बनेंगे 2-2 मार्क के। मैंने क्वेश्चन लिख के दिया है कि भाई इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो देन ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, गिव द पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, बराबर है? फर्स्ट नंबर है कौन सा भाई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है फर्स्ट नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इनफाइनाइट, एट इन्फिनिटी। चलो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई? एट इन्फिनिटी। सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे? सारी इमेज किसकी है भाई? कॉन्वेक्स लेंस। किसकी है स्टूडेंट? कॉन्वेक्स लेंस से जो इमेज बनती है वो इमेज है। चलो फर्स्ट कौन सा है भाई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। सबसे फर्स्ट क्या ड्रॉ करेंगे? एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करेंगे। इसकी मदद से ड्रॉ करोगे स्टूडेंट? आपके पास जो प्रोट्रैक्टर है वो प्रोट्रैक्टर की मदद से एक बार सीधा रख के ड्रॉ करोगे, दूसरी बार उसकी साइज उल्टी कर दोगे और उससे ड्रॉ करोगे। चलो कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करो। बड़ा वाला ड्रॉ नहीं कर रहा, इतना बड़ा मत ड्रॉ करना, लेंस जैसा दिखना चाहिए, ऐसा मत ड्रॉ करना। पोपट लोग समझ गए? ऐसा थिनर ही होना चाहिए। बड़े बड़े लेंसड़े ड्रॉ मत करो, पूरी फैमिली उसके अंदर बैठ के दाल बाटी खाए, ऐसा ड्रॉ मत करो। समझ गए? लेंस जैसा लगना चाहिए। मैंने कैसी फिगरें सेंड की है देखो, मैंने भी प्रोट्रैक्टर से ही बनाई है, आप नहीं बना सकते हो? चलो बनाओ। बन गया, मस्त लेंस बनेगा, बना। चलो अब क्या करेंगे? ये इसका बिल्कुल ऑप्टिकल सेंटर है और ये क्या बनाएंगे भाई? प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। स्ट्रेट लाइन बनाओ, मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। चलो फिर यहाँ पर क्या है भाई? ऑप्टिकल सेंटर हो, ओ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर एफ लेंगे, बराबर सेम। यहाँ पर भी ओ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर एफ लेंगे, F1 इधर लिखेंगे और यहां से दूसरे 2 सेंटीमीटर के ऊपर F2 लेंगे, बराबर है? सेम इधर 2F1 और सेम यहां से 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या लेंगे भाई? 2F2, 2 समझ गए? 2F2। यहाँ पर 2F1 और यहाँ पर F1 F2 और यहाँ पर कौन सा? 2F1 2F2। आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है देखो तो जरा, ऐसे ही लिखा है, ये F1 F2 ही लिखा है, बराबर है? F1 2F1। चलो
अब हमारे सारे रे कैसे आ रहे हैं भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, इंफिनिटी, इंफिनिटी हो तो सारे रे कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। और कल मैंने क्या बोला था, रे को कहां तक ले जाना है, यहाँ पर मिडल तक आपका रे आना चाहिए। देखो मेरे मिडल तक रे आ रहे हैं स्टूडेंट। अब ये सारे रे रिफ्लेक्ट होकर कहां से पास होगी भाई, यहाँ पर चलो पास हो गए। तो चलो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, देखो जरा बनाओ, पहले इमेज बनाओ। चलो बनाइए। यहां पर आपकी बुक में F1, यहां पर क्या लिखा है स्टूडेंट, F2। चलो चेंज कर देते हैं, F1 F2 और इधर लिखा है 2F1, तो इधर क्या लिखेंगे 2F2, ऐसे रखो। यहां पर कौन सा F1, यहाँ पर 2F1, यहाँ पर F2, इधर क्या लिखेंगे 2F2, बराबर है। बुक में है वैसे रखो, बुक हमारी गीता है, किसी की मम्मी का नाम तो गीता नहीं है ना भाई, गीता यानी कि होली बुक, समझ गए। चलो होली यानी कि जो मार्च महीने में आती है वो वाली होली की बात नहीं कर रहे, अभी रंग मत लगाना, मम्मी पिटेगी। चलो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, एट F2, क्या लिखेंगे एट F2, बराबर। प्रिंसिपल फोकस F2, नेचर कौन सा लिखोगे, वो तो हर एक में कॉमन आएगा, कौन सा आएगा, रियल एंड इनवर्टेड। साइज कौन सी होगी स्टूडेंट, हाईली डिमिनिश्ड, या तो क्या लिखेंगे पॉइंट लाइन। चलो हो गई फर्स्ट फिगर बना ली, सभी लोगों ने प्रैक्टिस कर ली मेरे साथ में। तो भाई पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, एट इंफिनिटी, इंफिनिटी के ऊपर रखा तो सारे रे कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, रिफ्रैक्शन होकर वो सारे रे किधर मिलेंगे F2, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल हो तो प्रिंसिपल फोकस F में से पास होगा, क्लियर। चलो सेकंड नंबर लिखो, चलो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो भाई बियॉन्ड 2F1, ये 2F1 से थोड़ा दूर, जैसे उधर इमेज से बनती थी वैसे इधर इमेज से बनेगी। चलो बियॉन्ड 2F1 रखे, सपोज ये हमारा क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है, बनाओ लेंस, ये क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, बनाओ। यहां से क्या लेंगे, ये हमारा है F1, और जितने डिस्टेंस के ऊपर F1 है उतने डिस्टेंस के ऊपर क्या लेंगे 2F1। चलो से यहां से इधर क्या लेंगे F2, से F2 से 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या लेंगे 2F2। डिस्टेंस मेंटेन करना है स्टूडेंट, बनाओ फिगर। चलो बनाए। चलो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करना है, बियॉन्ड 2F1। चलो प्लेस किया हम लोगों ने, एक रे कैसा ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा भाई, F2 में से, एग्जैक्ट F2 में से पास करना। दूसरा रे अब कहां से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर O में से। ये दोनों रे
इधर क्या होगी भाई, मीट होगी। ये ऑब्जेक्ट की क्या बनी भाई, इमेज बनी। F2 और 2F2 के बिटवीन में मीट होगी। सीधी लाइन ड्रॉ करो, एग्जैक्टली मीट हो जाएंगे। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ, पैरेलल ले जाओगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, F2 में से। दूसरा रे कैसे ले जाओ, डायरेक्ट ऑप्टिकल सेंटर O में से। यहाँ पर सारे रे ऑप्टिकल सेंटर O में से ही आएंगे, समझ गए। ये दोनों क्या हुए भाई, रे मीट हुए। वो आपकी क्या है भाई, इमेज है। इमेज किसके बिटवीन में बनती है, F2 एंड 2F2 के बिटवीन में। चलो यहाँ पर थोड़ी जगह है, वहां पर लिख डालो। चलो पोजीशन ऑफ इमेज, चलो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है भाई, बिटवीन F2 एंड 2F2। चलो नेचर में तो क्या आएगा स्टूडेंट, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज कौन सी आएगी, साइज में क्या लिखोगे, डिमिनिश्ड। क्या लिखोगे, या तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। बन गई इमेज कि नहीं बनी, न बनी हो तो आपके आजू बाजू में वॉल होगी, दिखती है वॉल, वॉल के ऊपर अपना घोड़ा पटक सकते हो, समझ गए। अपने बाजू वाले का नहीं पटकना है, अपना घोड़ा पटक लो थोड़ा, अपने आप इमेज बनने की शुरुआत हो जाएगी, समझ गए। चलो बन गई सेकंड नंबर। चलो थर्ड नंबर, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब कहां पर आएंगे ऑब्जेक्ट को याद करो तो, कॉन्केव मिरर में कहां पर था, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर से। यहां पर कौन सा आएगा, एट 2F1। कौन सा लिखेंगे, एट 2F1। चलो ऑब्जेक्ट को कहां पर रखना है भाई, 2F1 के ऊपर। चलो पहले लेंस बनाओ, फटाफट लेंस बनाओ, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। F1 ले लो, 2F1 ले लो, F2 ले लो, 2/2 ले लो, मुख में मिलते हैं, ले लो जल्दी फटाफट, वेणी लो फटाफट, बनाओ। चलो चलो सपोज ये हमारा क्या है भाई, कॉन्वेक्स लेंस। ये इसकी क्या है भाई, प्रिंसिपल एक्सिस। ये ऑप्टिकल सेंटर O, ये कौन सा है भाई, F1। जितने डिस्टेंस के ऊपर F1 है उतने डिस्टेंस के ऊपर क्या रखेंगे, 2F1। ये क्या है भाई, F2। और उतने डिस्टेंस के ऊपर क्या रखेंगे, 2F2। चलो बनाए। प्रैक्टिस करनी है, समझ गए। चलो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस में करना है भाई, 2F1 के ऊपर। चलो 2F1 के ऊपर प्लेस करो। एक रे कैसा जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, F2 में से करो। चलो दूसरा रे कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर O में से। दोनों रे 2F2 के ऊपर एग्जैक्टली मीट होगी स्टूडेंट, होते होने से सीधे रे ले
जाओगे अपने आप हो ही जाएगा, आपको डेटा नहीं हो जा रहा है, समझ गए। रेखो सीधा ले जाओ, जहां पर बोला है वहां पर इमेज बन ही जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिस्टेंस मेंटेन करो। चलो बस क्या लिखेंगे, बन गई पोजीशन ऑफ, क्या लिखेंगे इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है स्टूडेंट, एट 2F2। चलो नेचर तो कौन सा होगा हमारा, आपका रियल एंड इनवर्टेड, और साइज कौन सी होगी, सेम इन साइज। बन गई इमेज, बनाते रहो साथ में तो बनेगी, वरना ये वीडियो देख के बनाने बैठोगे कभी भी नहीं बनने वाली, बराबर है। चलो 3 इमेज बन गई। फर्स्ट पर थी भाई एट इंफिनिटी, यानी कि सारे रे कैसे आएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास हो गए, F2, ये इमेज है, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर आएगी, एट F2। सेकंड नंबर क्या है भाई, नेचर रियल एंड इनवर्टेड, साइज कौन सी होगी, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट लाइट। सेकंड नंबर कौन सा, बियॉन्ड 2F1, 2F1 से थोड़ा दूर, और देखो लेंस बड़े बड़े नहीं बनाने, जितना हो सके 3 या 4 लाइन में लेंस का राम नाम सत्य कर देना, समझ गए। चलो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास होगा, F2। दूसरा ऑप्टिकल सेंटर O, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनेगी भाई, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कौन सा, रियल एंड इनवर्टेड, और साइज कौन सी, डिमिनिश्ड या तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट को हमने किधर प्लेस्ड किया, 2F1 के ऊपर, 2F1 के ऊपर प्लेस्ड किया, इमेज भी किधर मिली भाई, 2F2 के ऊपर, यानी कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, एट 2F2। नेचर कौन सा, रियल एंड इनवर्टेड, साइज कौन सी, सेम इन साइज। चलो फोर्थ नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर है भाई, एट, अब कहां पर आएगा भाई, 2F1 के ऊपर था, ये दोनों के बिटवीन में, बिटवीन F1 एंड 2F1। चलो ऑब्जेक्ट को F1 और 2F1 के बिटवीन में रखेंगे। चलो ये हमारा लेंस है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर O। चलो O से ये F1, ये कौन सा भाई, 2F1। चलो ये F2, और ये कौन सा भाई, 2F2। चलो ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करना है, बिटवीन F1 एंड 2F1 के बिटवीन में प्लेस करो। चलो फटाफट, एक रे कैसा ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां से पास करोगे, F2 में से। दूसरा रे कहां से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर O में से। दूसरा रे कहां से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर O में से ले जाओगे। ये दोनों रे इधर मीट होते, यानी कहां पर मीट होते हैं, बियॉन्ड 2F2। बना, इमेज बनती है कि नहीं बनती आप लोगों की,
और ये जैसे जैसे लेंस के नजदीक में आएगी इमेज हमारे कहां पर जाएगी, दूर चली जाएगी। बनती है इमेज कि नहीं बनती है स्टूडेंट? बनती है। चलो अब क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। चलो पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है भाई, बियॉन्ड 2F2। चलो फिर क्या लिखेंगे, नेचर। नेचर में क्या लिखोगे स्टूडेंट, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज में क्या लिखोगे, एनलार्ज। या तो क्या लिखेंगे, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। बराबर है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। चलो फिफ्थ नंबर की ड्रॉ करें। बन गई ये वाली। बनती है इमेज है कि नहीं बनती है? मुंडी तो हिलाओ, बैठे शांति से सोफे के ऊपर। वो दब गया है, थोड़ी हवा जाने दो। आप हवा मत जाने देना वरना फट जाएगा। चलो फिफ्थ नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो क्या लिखेंगे, अब कहां पर था, F2F1 और F1 के बीच में F1 के ऊपर आएंगे, F1 प्रिंसिपल फोकस F1। चलो फिगर बनाए। चलो ऑब्जेक्ट को किधर रखना है, F1 के ऊपर। एक रे कैसा ले जाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, F2 में से। दूसरा रे कहां से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर O में से। दोनों रे एक दूसरे को मीट होने वाले नहीं है, ऐसे जाएंगे। जाते हैं कि नहीं जा रहे? चलो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या आएगा, कहीं पर रे मिलती है भाई, नहीं मिलती तो क्या लिखेंगे, इंफिनिटी। चलो फिर क्या लिखेंगे, नेचर। नेचर में क्या लिखेंगे, रियल एंड इनवर्टेड। और साइज में क्या लिखेंगे, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड बना लो। स्टूडेंट बोर्ड के ऊपर से समझ में तो आता है कि नहीं आता है, कि ऊपर से जा रहा है?
वीडियो में देखिए समझ आ रहा है। चलो बन गई सभी 5 फिगर है, कंप्लीट बनती है, इसकी प्रैक्टिस करते रहनी है। चलो जरा फिर से रिवाइज कर ले। फर्स्ट कौन सा था भाई, एट इंफिनिटी, कौन सा था भाई, तो इमेज हमें कहां पर मिली भाई, एट एफ के ऊपर यानी कि F2 के ऊपर, कहां पर मिली भाई, F2 यानी कि एफ भी बोल सकते हैं। नेचर कौन सा, सभी में नेचर कॉमन है, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कौन सी, हाईली डिमिनिश्ड। सेकंड नंबर कहां पर रखा ऑब्जेक्ट को हमने, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर था भाई, बियॉन्ड 2F1, तो इमेज की पोजीशन कहां पर मिली भाई, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कौन सी, डिमिनिश्ड। थर्ड नंबर कौन सा था भाई, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 2F1, 2F1 के ऊपर रखा, तो इमेज भी हमें कहां पर मिली भाई, एट 2F2 के ऊपर। नेचर कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कौन सी, सेम इनर साइज, कौन सी भाई, सेम इनर साइज। क्लियर। थर्ड नंबर ऑब्जेक्ट को कहां पर प्लेस किया हम लोगों ने, बिटवीन 2F1 एंड F1, तो इमेज कहां पर मिली हमें, बियॉन्ड 2F2, कहां पर मिली भाई, बियॉन्ड 2F2। तो साइज कौन सी, नेचर कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कौन सी, एनलार्ज। फिफ्थ नंबर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर था भाई हमारा, एट F1, कहां पर था भाई, F1 के ऊपर रखा, तो इमेज कहां पर मिली भाई, एट इंफिनिटी के ऊपर, कहां पर मिली भाई, इंफिनिटी। साइज, नेचर कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज कौन सी, हाईली एनलार्ज। देखो इसमें भी क्या याद रखेंगे, 1 नंबर एंड 5 नंबर एक दूसरे के दुश्मन है। तो भाई 1 नंबर में इंफिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर मिली, F के ऊपर, और फिफ्थ नंबर में F के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर मिली, इंफिनिटी के ऊपर। क्लियर। 1 एंड 5 इंफिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर मिली, F के ऊपर, और 5 नंबर में F के ऊपर रखा, तो इमेज कहां पर मिली, इंफिनिटी के ऊपर। 2 एंड 4 याद रखेंगे, सेकंड एंड फोर्थ बियॉन्ड 2F1, 2F1 से दूर रखा, इमेज कहां पर मिली भाई, F2 और 2F2 के बिटवीन में। 4 नंबर में ऑब्जेक्ट को हमने कहां पर रखा भाई, 2F1 और F1 के बिटवीन में, तो इमेज कहां पर मिली, बियॉन्ड 2F2। क्लियर। यानी कि बियॉन्ड, सेकंड नंबर में क्या है भाई, 2F1 से ऑब्जेक्ट को दूर रखा, 2F1 से ऑब्जेक्ट को दूर रखा, इमेज कहां पर मिली हमें, F2 और 2F2 के बिटवीन में, और 2F1 और F1 के बिटवीन में ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर मिली भाई, बियॉन्ड 2F2, यानी कि दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। और थर्ड नंबर अपने में जैसा है वैसा, थर्ड नंबर कहां पर है भाई, ऑब्जेक्ट को हमने 2F1 के ऊपर रखा, इमेज भी कहां पर मिली भाई हमें, 2F2 के ऊपर। क्लियर। 1 एंड 5 इंफिनिटी, तो कहां पर आएगी, F तो कहां पर आएगी, इंफिनिटी। सेकंड नंबर बियॉन्ड 2F, तो इमेज कहां पर मिली भाई, बियॉन्ड 2F रखी, तो इमेज कहां पर मिली भाई, बिटवीन F2 एंड 2F2, और ऑब्जेक्ट को हमने F1 2F1 और F1 के बिटवीन में रखा, तो इमेज कहां पर मिली भाई, बियॉन्ड 2F2, और 2F1 के ऊपर रखा, तो इमेज कहां पर मिली भाई हम लोगों को, 2F2 के ऊपर। अब लास्ट है 6 नंबर, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन O एंड F, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F। तो भाई O एंड F यानी कि ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F। चलो बनाओ फिगर। चलो ऑप्टिकल सेंटर O, ये F1, ये हमारा क्या है भाई F2, सेम ये F1, ये कौन सा है ये F2।
चलो ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस करना है हम लोगों को, O और F1 के बिटवीन में। चलो ये ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया, ज्यादा लंबा मत बनाना ऑब्जेक्ट, समझ गए ना, क्योंकि रे को एक्सटेंड करने पड़ेगी। चलो एक रे कैसा जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बनाओ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, F1 में से। चलो दूसरा रे कहां से ले जाओगे, ऑप्टिकल सेंटर O में से ले जाओगे। चलो दोनों रे को क्या करोगे आप लोग स्टूडेंट, एक्सटेंड करोगे। चलो ये रे को भी क्या करेंगे हम लोग, एक्सटेंड करेंगे। लाइक देखो, ये ऑप्टिकल सेंटर वाले रे को एक्सटेंड करो करो डॉटेड लाइन से। ये देखो यहां से एक्सटेंड करोगे, यहां से एक्सटेंड करो। देखो कैसे करना है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल गया, यहां से जहां से डेविएट होता है वहां से एक्सटेंड करो। ये दोनों रे इधर मीट हुए, ये आपकी क्या बनी, इमेज बनी। बनती है ऐसे इमेज कि नहीं बनती है। ऑप्टिकल सेंटर वाले रे को एक्सटेंड करो। दूसरा ये जो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जहां से डेविएट होता है वहां से उसको एक्सटेंड करो। दोनों रे एक दूसरे को मीट होगी, यहां से एक्सटेंड करो। ये जो जा रहा है ना सीधे सीधा, वहां से उसको एक्सटेंड करो, जहां पर मीट हो जाए वो आपकी क्या है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज बनाओ। चलो पोजीशन ऑफ इमेज क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस। चलो फिर क्या लिखोगे, नेचर। नेचर कौन सा है, इधर चेंज हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और साइज कौन सी होगी, एनलार्ज या तो हाईली एनलार्ज। बराबर है, बनाओ। चलो कंप्लीट 6 की 6 इमेज बन गई स्टूडेंट। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो क्या आप लिख सकते हो, कभी सपोज ऐसा क्वेश्चन आया, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉइंट लाइन या तो हाईली डिमिनिश्ड, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक। हाईली डिमिनिश्ड, कभी इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट लाइक, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक। ऑब्जेक्ट को किधर रखा है भाई, एट इंफिनिटी के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज डिमिनिश्ड या तो स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक। तो क्या लिखेंगे, बियॉन्ड 2f1। थर्ड नंबर में ऐसा क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय convex lens is same in size, then the object is placed at a blank। तो क्या लिखेंगे, object is placed at a blank, तो क्या लिखेंगे, at 2f1। 4 नंबर में क्वेश्चन आया, if the image formed by convex lens is enlarged
देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक, तो बिटवीन क्या लिखेंगे f1 एंड 2f1। इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज हाईली एनलार्ज्ड देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक, तो क्या लिखेंगे एट f1 या तो एट प्रिंसिपल फोकस f, बराबर है, क्या लिखेंगे एट f1 या तो एट प्रिंसिपल फोकस f। ये f1 और 2f1, f2 और 2f2 क्यों ली, क्योंकि लेंस की दोनों साइड में प्रिंसिपल फोकस होते हैं, समझ गए। लेंस जो होता है उसकी दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग होती है। आपके पास जो मैग्नीफाइंग लेंस है, तो मैग्नीफाइंग लेंस की दोनों सरफेस क्या होती है भाई, रिफ्रैक्टिंग होती है। इसके कारण ये वाली डायरेक्शन में भी प्रिंसिपल फोकस आएंगे, ये वाली डायरेक्शन के अंदर भी उसके क्या हो सकती है भाई, प्रिंसिपल फोकस हो सकती है। और लास्ट क्वेश्चन है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ ब्लैंक, तो कहां पर होगा भाई, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर O एंड प्रिंसिपल फोकस F। बोलो लिख पाओगे। चलो अब जाते हैं, कंप्लीट सारी की सारी इमेज बन गई, पक्का। चलो आगे बढ़े। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरर फॉर्मूला देखा था, जरा याद करो तो व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, याद आता है कि भूल गए, व्हाट इज मिरर फॉर्मूला, तो the formula which gives relation between object distance, image distance and focal length is called mirror formula। उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं, बराबर है। सेम दूसरा क्वेश्चन कौन सा आएगा भाई, लेंस फॉर्मूला। कौन सा आएगा, व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, गिव लेंस फॉर्मूला। तो भाई लेंस फॉर्मूला कौन सा है, तो सेम डेफिनेशन उधर कौन सी थी, द फॉर्मूला व्हिच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ f इज कॉल्ड, क्या लिखते थे भाई हम लोग, मिरर फॉर्मूला। सेम यहां पर आएगा, तो भाई व्हाट इज लेंस फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is lens formula। give lens formula। मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखी है, आप लोगों की भी जब भी लेंस फॉर्मूला है ऐसी फिगर बनानी है। कौन से वाली भाई, 2f1 वाली फिगर बना दोगे, बराबर है। तो अब क्या लिखेंगे, लेंस फॉर्मूला की डेफिनेशन कौन सी, सेम मिरर के बदले में कौन सा वर्ड यूज करना है, लेंस। तो क्या लिखेंगे, द फॉर्मूला which gives relation between object distance उसको क्या बोलेंगे, u, इमेज डिस्टेंस उसको क्या बोलेंगे, वे, एंड फोकल लेंथ f is called लेंस फॉर्मूला। व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला जैसी डेफिनेशन है, सिर्फ वहां पर मिरर फॉर्मूला, यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करना है, लेंस फॉर्मूला। तो भाई व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, द फॉर्मूला व्हिच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लाइक फिगर के अंदर देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कौन सा होगा, OF,
फिर इमेज डिस्टेंस मींस कौन सा होगा OF2 और थर्ड नंबर फोकल लेंथ कौन सी होगी O से F का डिस्टेंस का द फॉर्मूला व्हिच गिव्स रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस एंड focal length is called length formula. So what is length formula? The formula which gives the relation between object distance u, image distance v and focal length f is called length formula. चलो अब डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे? द डिस्टेंस of object from, चलो वहां पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की डेफिनेशन कौन से लिखी थी? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल P, पोल P वर्ड यूज किया था। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल P इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट यहाँ पर कौन सा वर्ड आएगा? द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O, कौन सा आएगा भाई? ऑप्टिकल सेंटर O। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O is called object distance U। चलो सेकंड नंबर की डेफिनेशन कौन सी? यहाँ पर कौन सा वर्ड है? इमेज डिस्टेंस। तो क्या लिखेंगे? द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं आनी चाहिए ना भाई, भले हम लोग मैथ साइंस के सर है। ऑफ एन इमेज आर्टिकल लगना चाहिए, AEIOU, एन लगना चाहिए। द डिस्टेंस ऑफ एन इमेज from optical center O is called image distance V। और थर्ड नंबर में फोकल लेंथ था द डिस्टेंस of principal focus F from optical center O is called focal length F। और ये तीनों के ऊपर से अब लेंस फॉर्मूला विच इज कौन सा बनेगा? 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। याद रखना मिरर में कौन सा था? ऐसे था 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F था। यहाँ पर कौन सा है? माइनस। देखो 1/V प्लस 1/U लिखो या 1/U प्लस 1/V लिखो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। होता है कि नहीं होता है? एक स्टूडेंट ने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भेजा था, मेरे पैम्फलेट का फोटो भेजा था और फिर जो पढ़ाया था ये बोर्ड का फोटो भेजा था कि सर आपने पैम्फलेट में 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F लिखा है और यहाँ पर बोर्ड के ऊपर 1/U इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V इज इक्वल टू 1/F लिखा है, कौन सा सही है? फिर मैंने उसको बोला कि 3 प्लस 4 करो इज इक्वल टू भी 7 होता है, 4 प्लस 3 करो इज इक्वल टू भी 7 होता है। प्लस में आगे पीछे में कोई फर्क पड़ता नहीं है, समझ गए ना? ऐसा क्वेश्चन आया था मेरे ऊपर
बट माइनस में खास ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए। तो लेंस फॉर्मूला कौन सा है हमारा, 1/v यानी इमेज डिस्टेंस माइनस 1/u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/f। इधर गलती होनी नहीं चाहिए, गलती से 1/u माइनस 1/v इज इक्वल टू 1/f मत लिख देना। ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला, जो हर एक सिचुएशन के अंदर सही है। अभी 6 टाइप की इमेज हमने देखी, कोई भी डिस्टेंस के लिए ये लेंस फॉर्मूला कैसा है भाई, हाइट, बराबर है। तो चलो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला, डेफिनेशन बोलो तो द फॉर्मूला which gives relation between object distance, image distance and focal length is called lens formula। चलो लेंस फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O is called ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। फिर इमेज डिस्टेंस किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O is called image distance। और फोकल लेंथ किसको बोलेंगे, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस F, द डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस F फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर O is called फोकल लेंथ F। और इसके ऊपर से हमारा लेंस फॉर्मूला कौन सा बना स्टूडेंट, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये 2 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ में मैग्निफिकेशन आए तो मैग्निफिकेशन की शॉर्ट नोट हम लोग आगे देख चुके हैं, वही डेफिनेशन लिख देनी है। तो भाई व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज अ मैग्निफिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय m। देखो लेंस फॉर्मूला में मैग्निफिकेशन इतना छोटा दिया, उतना ही लिखना है, क्लियर। व्हाट इज मैग्निफिकेशन, तो द रेशियो ऑफ image height to object height is known as a magnification। It is denoted by m, therefore magnification m is equal to image height upon object height, therefore m is equal to h dash upon h। बाकी जो मिरर में हमने लिखा था, बाकी आगे लिखा था ना मिरर में, वो लेंस के अंदर लिखना नहीं है, क्लियर। तो भाई मैग्निफिकेशन इसके साथ में लिख देना, उतना ही लिखना है, क्लियर, समझ में आ गया। 6 टाइप की इमेज, लेंस फॉर्मूला और इसका मैग्निफिकेशन में सिर्फ क्या लिखेंगे, लेंस के साथ में, लेंस फॉर्मूला के साथ में मैग्निफिकेशन आए तो ओनली क्या लिखेंगे, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। डेफिनेशन कौन से, मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन कौन से, द रेशियो ऑफ इमेज हाइट टू ऑब्जेक्ट हाइट इज नोन एज अ मैग्निफिकेशन, इट इज डिनोटेड बाय m, therefore magnification m is equal to image height upon object height, therefore magnification m is equal to h dash upon h। क्लियर हो गया कंप्लीट। यानी कि यहाँ पर लगभग हमारा ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के लिए स्टूडेंट मैं आपको कुछ फॉर्मूला सेंड करने वाला हूं, वो आपको कंपलसरी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो चैप्टर 1 में आपको कुछ समझ में आएगा, समझ गए। मैंने जितने भी सारे फॉर्मूला बनते हैं केमिकल फॉर्मूला, कभी एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब के नाम, इनके केमिकल फॉर्मूला लिखे, वो मैं आपको सेंड करूंगा, वो आपको पक्के कर देंगे, तो ही चैप्टर 1 में आपको कुछ समझ में आएगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। आज इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।